मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीरीज में। आज टॉक शो में बड़ा विशेष मुद्दा है और मुद्दा है हाउसिंग कोऑपरेटिव के नाम पर मच रही लूट का। उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में हाउसिंग कोऑपरेटिव के नाम पर सोसाइटियां बनती हैं। वो सोसाइटियां फिर खेत परचेज करती हैं और उसके बाद रेजिडेंशियल बेसिस पर उनकी छोटी छोटी प्लॉटिंग करके आम जनता को रहने के लिए जगह उपलब्ध कराएं। यूँ तो कोऑपरेटिव हाउसिंग का उद्देश्य बड़ा पाक साफ है, परंतु इसकी आड़ में जो खेल हो रहा है और जो राजस्व को चूना लग रहा है, ये विषय ज़्यादा गंभीर है। होता यूँ है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, हाउसिंग बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड होती है। उत्तर प्रदेश में हाउसिंग कमिश्नर लखनऊ में बैठते हैं, उनके मातहत पूरा हाउसिंग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट काम करता है, जिसका काम केवल इतना है वो इन तरीके की हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर नज़र रखे। परंतु बात को खेल ये होता है कि पहले तो इन हाउसिंग कोऑपरेटिव के जो सचिव हैं और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो अपने मेंबर्स बनाती है 2151 लेके। उसके बाद में अपने मेंबर्स को प्लाट इशू करती है। अमूमन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्लाट धारक होता है बहुत ही निम्न तबके का होता है। अगर 10-20 साल पहले की बात करें, इस समय तो हाउसिंग कोऑपरेटिव के वर्क ही नहीं रह गए। 10-20 साल पहले ये 2100, 1100, 5100 रुपये गज के हिसाब से जहाँ जैसी लोकेशन आई, कहीं कहीं तो 500 रुपये गज और 200 रुपये गज में भी प्लॉट कटे हैं। ये अपने मेंबरों को 150-150, 200 गज के प्लाट देते हैं। क्योंकि मेंबर गरीब तबके का होता है, इसीलिए वो 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा डीपीसी भरवा करके, गेट वेट लगवा करके वो प्लॉट को छोड़ देता है। कालांतर में जैसे जैसे वो जगह डेवलप होती है, इन ज़मीनों के रेट बढ़ते हैं। इन कोऑपरेटिव के सेक्रेटरीज या बदलाव आया तो मैनेजमेंट इन प्लाटों को रिसेल करते हैं ऊंचे दरों, और रिसेल ही नहीं करते हैं, उन सेलर्स को ये कब्जा भी दे देते हैं, उनको डेवलप करवा देते हैं। और जब 10-20 साल बाद वो आदमी जिसने अपनी जीवन भर की कमाई, अपनी पूंजी लगा करके इन कोऑपरेटिव्स के माध्यम से रहने के लिए, अपने आसियाने के लिए कुछ जगह जमाई होती है, जब वो वापस आता है इन प्लॉट्स पे तो उसको मालूम पड़ता है कि उसका प्लॉट तो रिसेल हो गया। और तब तक ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोग उन प्लॉटों की 2-2, 3-3 की सेल कर देते हैं। कानपुर में कई प्रकरण अभी ऐसे सामने आए हैं जहां एक ही एक प्लॉट की 3-3, 4-4 रजिस्ट्री कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने कर रखी है। ये ऊंचे दरों पर, चूँकि ये पट्टा करते हैं, फ्री होल्ड करते नहीं हैं, ये ऊंचे दरों पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से 2-4-5 साल में एक ही प्लॉट को जो है बार बार बेचते रहते हैं। पट्टे के नाम पर राजस्व को क्षति पहुंचाते हैं और ऊंचे दरों का जो डिफरेंस होता है वो बजाय कोऑपरेटिव के खाते में जाने के इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सचिव के खातों में जाता है। एक मसला सनिगमा के पास का है, उससे ये जानकारी हुई कि किस तरह 2090 में एक प्लॉट बेचा गया। उस प्लॉट धारक ने अपनी डीपीसी बनवाई, गेट लगवाया, इससे ज़्यादा पैसा था नहीं। और उसके बाद जब वो 10 साल बाद पहुंचा, 15 साल बाद, तो उसको आश्वासन दिया गया कि नहीं उसका प्लॉट सुरक्षित है, कब्जा दे देंगे। वो कब्जा देते देते आज 30 साल पार। जानकारी करने पे मालूम पड़ा कि साहब उस प्लॉट की तो 2-2 रजिस्ट्री ऑलरेडी और हो चुकी है और उस प्लॉट के 2 दावेदार आपस में लड़ रहे हैं और सेक्रेटरी मौज ले रहा है। इतना ही नहीं, जो डिफरेंस का पैसा आया, एक तो ये राजस्व की क्षति करते हैं, जनरल स्टाम्प के ऊपर ये पट्टा कर देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगता है। इस फायदे का लाभ उठा करके ये एक ही प्लॉट को 2-2, 4-4 बार सेल पे सेल पे सेल पे सेल करते हैं। मरता इसमें फिर एक बार आम आदमी। कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री की तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग का भी जो शिकार है वो निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है और उसका शोषण करके करोड़ों कमाते हैं इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के सेक्रेटरीज। एक प्लॉट के ट्रांसफ़र के नाम पर भी 10 से 20% जैसा भी पार्टी टूट जाए ये पैसा अतिरिक्त लेते हैं। ये ऊंची दरों पर प्लॉट को रिसेल कर लेते हैं
और जो ओरिजिनल अलॉटी होता है उसका हक मारता है। और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शुरुआती दौर में गरीब आदमी को फांसते हैं, उसका पैसा हड़प कर लेते हैं, उसके प्लॉट को दूसरे को सेल कर देते हैं, दूसरे से डिफरेंस लेके तीसरे को सेल कर देते हैं। इस तरीके से ये काकस जो है न केवल लूट में लगा है, बल्कि ये काकस राजस्व की छित को भी कारित कर रहा है। और पूरा का पूरा हाउसिंग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इस बात को अच्छी तरह जानता है, और चूंकि नजराना ऊपर तक जाता है इसलिए सबके मुंह से भी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कोऑपरेटिव बैंकिंग में भारतीय रिजर्व बैंक हिंदुस्तान की जनता को लुटवा रहा है, उस तरीके से कोऑपरेटिव हाउसिंग के नाम पे जो कमिश्नर हाउसिंग बैठता है लखनऊ में, और ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जिसके तहत ये हाउसिंग कोऑपरेटिव आती है, ये अपने भ्रष्टाचार पूर्ण आचरण के चलते ये प्रदेश की जनता को और इसी तरीके से कमोबेश अन्य प्रदेशों में भी जनता को लुटवाया जा रहा है। राजनीतिक जानते हैं, राजनीतिक इसलिए जानते हैं कि अमूमन इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में जो मेन लीड होती है, जो बड़े बड़े बदनाम होते हैं, वो इन राजनीतिज्ञों के अपने खास लोग। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करते हुए ये न केवल एक आम आदमी का पैसा मार देते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने वाला निकला तो उसको आज से 20 साल पहले जो उससे 5,000, 7,000, 9,000 लिया था, ये उतना ही उसको वापस करते और उसके डिफरेंस को खुद हड़प लेते। ये एक्चुअल भूमाफिया जो कि कोऑपरेटिव हाउसिंग के नाम पर एक संगठित लूट का गिरोह चलाती है, और इस संगठित लूट के गिरोह को संरक्षण देता है कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट, प्रदेश शासन का। समय है आप जाने, किसी भी हाउसिंग कोऑपरेटिव का मकान लेने से पहले 10 बार ये जानकारी करें कि कहीं वो प्लॉट पूर्व में भी तो कई बार सेल नहीं हो चुका है, क्योंकि इनके दलाल ऐसा समा बांध देते हैं जिसमें एक आम आदमी, मध्यम वर्ग फंस जाता है, और यहीं से चालू होता उसके शोषण का काम। मित्रों, ऐसे ही बेबाक सब्जेक्ट विषयों के ऊपर हम आप चर्चा करते रहेंगे। हमारा चैनल आपको सावधान करता रहेगा उन वस्तुस्थितियों से कि कहीं आप उन वस्तुस्थितियों के शिकार ना हो, इन षड्यंत्रों के शिकार ना हो। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।